तो आइए आज के इस वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। सबसे पहले हमें 9 दिख रहा है तो इसे कॉमन लेंगे, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि sec ए इज इक्वल टू 1 अपॉन cos ए और tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। इसी को यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, तो sec ए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और tan ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। चूँकि यहाँ स्क्वायर के अंदर है तो हम वैल्यू भी स्क्वायर के अंदर लिखेंगे। यहाँ कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम साइन को उधर शिफ्ट करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों कट जाएंगे तो 9 आंसर आया पहले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि 1 प्लस tan ए प्लस sec ए और 1 प्लस cot ए माइनस cosec ए। जब भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले उसे साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो tan ए हम जानते ही हैं, 1 प्लस tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए और sec ए हम जानते हैं 1 अपॉन कॉस ए। 1 प्लस कॉट ए हम जानते हैं कि कॉस ए अपॉन साइन ए और cosec के जानते हैं 1 अपॉन साइन ए। अब इसका भी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमने लिया cos ए, तो यहाँ जो 1 है इसकी जगह cos ए आ गया प्लस साइन ए प्लस 1, और यहाँ साइन ए का एलसीएम लिया तो यहाँ 1 की जगह साइन ए प्लस cos ए माइनस 1। ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक चीज़ हमें कुछ किसी तरह की सरसमीका की जैसी लग रही है, 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी की सरसमीका। तो हम साइन ए कॉस ए को ए मान लेंगे और इस 1 को हमेशा बी मान लेंगे। तो यहाँ 1 ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, और ये जो सरसमीका है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यहाँ इसी चीज़ को हम पुट करेंगे तो कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे है तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ए कॉस ए। अब इस जो होल स्क्वायर है इसे खोलेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और यहाँ नीचे साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1, तो 1 से 1 कट गया और इसके हर में रहा साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये साइन ए कॉस ए और ऊपर जो 2 साइन ए कॉस ए ये आपस में कट गया तो बचा केवल 2। तो इसका जो आंसर होगा वो सेकंड क्वेश्चन का 2 आंसर होगा। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। sec ए प्लस tan ए
और 1 माइनस साइन ए। इसका हम क्या कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर, ऑप्शन के अंदर साइन ए सेक ए कॉस ए के अंदर दे रखे हैं, तो उसी के अंदर हम बेसिकली वापस इस सेक ए को हम चेंज करेंगे 1 अपॉन कॉस ए के अंदर, टेन ए को चेंज करेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए के अंदर, और 1 माइनस साइन ए ऐसा कैसा मल्टीप्लाई रखेंगे। कॉस ए के एलसीएम ले लो, तो ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए, और यहाँ 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई है। वही वापस a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी चीज़ को यहाँ पुट किया, तो इसमें हमने a को तो a माना और साइन को माना b, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a और बटा कॉस ए। यह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। अब ये स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब अपने आप में 2 मल्टीप्लाई है, कॉस ए इंटू कॉस ए, और नीचे एक कॉस ए, तो एक कॉस ए से एक कॉस ए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कॉस ए। तो यहाँ कॉस ए आंसर है। और 4th क्वेश्चन देख लें, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसके अंदर भी हम जानते हैं टेन ए को हम लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए के अंदर, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, और कॉट ए को लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। अब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम हो गया कॉस स्क्वायर ए, ऊपर इस 1 की जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और नीचे ये हर के अंदर भी साइन स्क्वायर ए का एलसीएम होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हम एक सरसमी का जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ भी हम 1 लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये इसको हम जस्ट ऊपर अपोजिट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऐसे होगा कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए बाय 1। तो साइन ए बटा कॉस ए हम जानते हैं टेन ए होता है, तो यहाँ ये स्क्वायर में है तो टेन स्क्वायर ए, और ये इसका आंसर हो गया, यहाँ टेन स्क्वायर ए। तो देखा आज के इस लेक्चर के अंदर हमने 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे ट्रिग्नोमेट्री के। तो आप एग्ज़ाम के अंदर भी इसे ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, ताकि एग्ज़ामिनर को भी वो अच्छे से समझ आए। थैंक यू।